राम राम किसान बंधुओं, इस समय देखा जाए तो बालियां निकल आई हैं और ऐसे में झंडा पत्ती में जो रस्ट की समस्या है वो काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिल रही है। तो अगर आपके खेत में रस्ट लग रहा है, आपके गेहूं में रस्ट लग रहा है, तो उसे आप त्वरित रूप से कंट्रोल करिए, क्योंकि ये ज़्यादातर झंडा पत्ती में ही लगता है। और झंडा पत्ती जो है बालियों को पोषण देने में 55 से 60% की मदद करती हैं। इस झंडा पत्ती से ही 60% तक का पोषण जो है इन बालियों में मिलता है, जिससे दाने अच्छे आते हैं, मोटे आते हैं, चमकदार आते हैं। अगर झंडा पत्ती खराब हो गई तो इन्हें पोषण मिलना भी बंद हो जाएगा। तो ऐसे में झंडा पत्ती को बचाने के लिए इन रस्ट से या फिर पत्तियां झुलस रही हैं उनसे बचाना हमें बेहद ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहले तो अपने खेत में जाइए और देखिए, अगर इस तरीके से कुछ रस्ट की समस्याएं आ रही हैं तो सबसे पहले देखिए कि किस स्तर पर पहुंच चुका है, तभी आप दवाओं को सही स्प्रे कर पाएंगे। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, इसमें रस्ट की समस्या हमें थोड़ी बहुत देखने के लिए मिल रही, पूरी पत्ती में फैल चुकी है। इधर से भी देखते हैं तो, लेकिन अगर इसे हम इस तरीके से रगड़ करके और हाथ में देखते हैं तो कहीं पर भी पीलापन नहीं छूट रहा है। या ये जो बगल का पत्ता है उसे ही हम लेकर के देख रहे हैं, इसमें भी देख लीजिए लग रहा है। और इसे जब हम ऐसे अच्छे से रगड़ते हैं तो देख लीजिए इसमें हमारे अंगूठे में कहीं भी पीलापन का निशान नहीं पड़ रहा है, मतलब अभी ये शुरुआती लक्षण में है। तो इसमें हम सिंगल टेक्निकल की दवाएं जो आती हैं उन्हें भी अगर हम प्रयोग कर लेते हैं तो ये कंट्रोल हो जाएंगे। ऐसे में जो क्रिस्टल की या सजेंटा की टिल्ट आ रही है, जिसमें हमें प्रोपिकोनाजोल मिल रहा है, उसका भी अगर हम 200 ml पर एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर देते हैं तो भी बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, ये जो है दुरुस्त हो जाएंगी। दूसरा, सिंगल टेक्निकल दवाओं में ही सजेंटा की अमिस्टार आती है, जिसमें हमें एजॉक्सिस्ट्रोबिन मिलता है, तो उसे भी हम 200 ml यूज़ कर सकते हैं 1 एकड़ खेत के लिए और बेहतरीन परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन अगर ये स्थिति और भी ज़्यादा गंभीर हो चुकी है, जैसे कि अगर आप जो ये रस्ट के स्पॉट दिख रहे हैं यहाँ पर ऐसे आप रगड़ करके और देखते हैं तो ये पीलापन का अगर निशान आ रहा है, वैसे इसमें तो नहीं आ रहा है, लेकिन आपके पत्तों में अगर इस तरीके से रगड़ने पर पीलापन के निशान जो हैं वो अंगूठों में आ रहे हैं या जिस उंगली से रगड़ रहे हो वहाँ पर आ रहे हैं, तो मतलब आपको डबल टेक्निकल वाली दवाओं की ज़रूरत है। ऐसे में आप सजेंटा की अमिस्टार टॉप, जिसमें हमें एजॉक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनाकोनाजोल मिलता है, उसे आप प्रयोग कर सकते हैं। 200 ml पर एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। अगर बहुत विभत्स रूप से लग गए हैं तो आप 300 ml तक यूज़ कर सकते हैं। अगर हम दूसरे कंपनी की बात करें, जिसमें हमें मिल जाएगा अडामा की कस्टोडिया आती है, उसे भी हम प्रयोग कर सकते हैं 200 ml पर एकड़ के हिसाब से अधिकतम, वैसा 150 में भी इसमें काम हो जाएगा। तो 150 ml आप यूज कर लीजिए। इसमें हमें एजॉक्सिस्ट्रोबिन प्लस टाइबुकोनाजोल देखने के लिए मिलता है, बहुत अच्छी और कारगर दवाएं हैं। और ऐसे ही सजेंटा की एक अम्पैक्ट एक्स्ट्रा भी आ रही है, जो कि इसके लिए झंडा पत्ती स्पेशलिस्ट बताई जा रही है। तो झंडा पत्ती में ही ये रोग देखने के लिए मिल रहे हैं, तो उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। बाकी हम बात करें और टेक्निकल्स में, तो बायर की नेटिवो आती है, जिसमें हमें एजॉक्सिस्ट्रोबिन प्लस ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन देखने के लिए मिलता है। और अगर नेटिवो आप प्रयोग कर रहे हैं तो मात्र आपको 120 ग्राम ही प्रयोग करने की ज़रूरत है, ये बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने के लिए मिलता है इसका। तो ये सारी दवाएं हैं, इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। सिंगल टेक्निकल दवाओं में बायर की जो फॉलिक्यूर आती है, जो प्रारंभिक स्थिति बताई है, उसमें आप प्रयोग कर सकते हैं, तो भी बढ़िया रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। अपने खेतों में जाइए और देखिए कि अगर इस तरीके से कुछ रस्ट की समस्याएं आ रही हैं, जैसे कि हर पत्ता जो है वो पीला पड़ रहा है, आप देख रहे हैं, तो ये तो निचले पत्ते हैं, निचले पत्तों में आ रही है तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर झंडा पत्ते में ये दिक्कत आ रही है, तब आपको बेहद ज़रूरी है कि इन में से किसी एक स्प्रे को आप निकाल दें, जिससे आपकी गेहूं अच्छी खासी पैदावार दे सके। उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी रही होगी और आप जाएंगे अपने खेतों में, देखेंगे अगर ऐसी रस्ट की समस्याएं या कोई ऐसी समस्या आ रही है, रस्ट, वाइट रस्ट, येलो रस्ट, रस्ट कुछ भी समस्या आ रही है, या कंडवा रोग है, कर्नल बंट है, तो वैसे इसमें तो कर्नल बंट या कंडवा रोग के कहीं लक्षण नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन ये भी अगर होंगे तो ये भी अपने आप में सही हो जाएंगे। जैसे ही ये स्प्रे पड़ेगी तो वो भी रोग कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़ेंगे। तो जाइए, अगर इन 5-6 रोग में से कोई भी रोग दिख रहा है तो आप इनमें से कोई एक दवा का स्प्रे जो है आप कर लीजिए, और हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लेकर के आते रहते हैं। तो मेरे मोटिवेशन और अपने नोटिफिकेशन के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, राम राम।